चेस की तरह मोहरे बदल सकते हैं, कुछ चेहरे म्यूजिकल चेयर की तरह आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सेटअप यही चलता है। वजीर आजम का चेहरा भी शायद तब्दीली में अच्छा। कद में आ सकता है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ये कोई इलेक्शन आप नियर फ्यूचर में नया एक्सपेक्ट करें, वो नहीं मुझे। ये आपने वैसे बड़ी प्रेडिक्शन की और ख़बर दी है कि वज़ीर आज़म का चेहरा बदल सकता है। जी जी, क्योंकि इसका भी इम्कान मौजूद है, लेकिन ये कि चेस की तरह मोहरे बदल सकते हैं। हाँ। जो है वो ये मैं नहीं कह सकती कि ये कोई हमें इलेक्शन की खबर। वैसे तो इलेक्शन को अगर ये लोग खींच सकते तो 25 में होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मजबूरी थी, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर्स भी होंगे, IMF की कुछ कंडीशंस थी, वो हमें मुझे ये नहीं लगता कि नियर फ्यूचर में कोई इलेक्शन आपको जल्दी की उसकी बात सुनाई दे। अच्छा, ये बताइएगा कि पंजाब में अभी नवाज शरीफ साहब की साहबजादी वज़ीर आला हैं। जी जी। और कैसा वैसे आप उनको देख रही हैं बतौर वज़ीर आला? सक्सेसफुल? देखिए, और मैंने तो सितारों से राय देनी होती है। वो कुछ जो है ना, उनका सितारा 2024 में क्राइसिस के अंदर है। इतनी बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद मैं मरियम साहिबा से यही अर्ज़ करूँगी कि ज़रा समझ के चलें। मतलब ऐसी चीज़ें ना उनसे हों कि लोग उनके अगेंस्ट हो के कल को जो है उनके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए। तो मैं तो नहीं उमर उनको ये क्योंकि मैं तो सितारों में भी कहती थी कि 25 वाले साल से मरियम का सितारा स्ट्रॉन्ग होगा, मरियम साहिबा का। लेकिन 2024 में मरियम साहिबा को केयरफुल चलना पड़ेगा। तो किसी भी वजह से उनकी भी जो है साख को डेंट पड़ सकते हैं। तो ये उनका 5 साल का टर्नओवर पूरा होगा बतौर वज़ीर आला? देखिए, अगर ये 24 सर्वाइव कर जाती हैं तो फिर आगे फिर ये बचत हो जाएगी। अगर ये 24, क्योंकि देखिए मेरा एस्ट्रोलॉजी का साल हमारा शुरू होता है मार्च की 20-21 से, जब नया सन राइज होता है। तो ये मार्च तक अगर मरियम बीबी सरवाइव कर जाती हैं, 25 के मार्च तक, तो बचत हो जाएगी, फिर ये सेफ हो जाती। तब तक मेरा तो मशवरा है कि जैसे खान साहब को मैं मशवरा देती थी, तो ये मशवरा मेरा मरियम बीबी के लिए भी है कि संभल के चलें, सोच समझ के चलें, 25 तक सरवाइव करें। जी जी। अच्छा, आपको लगता है कि मरियम नवाज साहिबा वज़ीर आज़म भी बनेंगे? देखिए, जो है अगर ये थोड़ा सा स्लो चलती, या जो है 25 वाला साल उनके लिए बड़ी अच्छी खबरों वाला साल था। मैं तो कहती थी 2025 में उनको कॉम्पनसेशन ईयर है उनके लिए। 2024 बिलावल को बहुत तरीक़ों से कॉम्पनसेट कर रहा है, तो बिलावल के लिए कोई भी रिमार्केबल कुछ और भी अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। बहुत सारे ऐसे सरप्राइजेस आप लोगों के सामने आ सकते हैं। लेकिन 2025 मार्च के बाद से मरियम साहिबा के लिए ज़रा सेफ ईयर था। अब मैंने बिलावल की तरफ इशारा किया, तो चलें बिलावल की तरफ बात लेके चलते हैं। बिलावल साहब अभी ना कोई हुकूमत में उनका हिस्सा वजारत नहीं है, लेकिन वो बैठे ज़रूर हैं। से एक्टिव हो जाएंगे। आप कह रही हैं कि बिलावल साहब जून से एक्टिव होंगे? जून से किसी सेटअप में बिलावल या उनकी पार्टी का कोई बंदा लेगा मिनिस्ट्री, या गवर्नमेंट में बैठेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि चेस की तरह मोहरे बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल आप इसको नहीं हम कह सकते कि वो ना लें सीट्स या ना लें ओहदे। तो जून से काफ़ी नक्शे फिर आप में कुछ तब्दीलियां देखेंगे आप। सही है। जो है चेस के मोहरे आगे पीछे हो सकते हैं जून। मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी भी जाके बैठ जाए। और ये 26 मई 2024 से ये तब्दीलियों वाला प्रोसेस शुरू होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि थोड़ी सी अप एंड डाउन के बाद, अल्लाह करे बस जो है अच्छा जून के यहाँ से सेकंड हाफ से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ज़रा स्टेबल होने की तरफ सफ़र शुरू होता है। अच्छा जी, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। जी अल्लाह करे कैसा हो जाए। लेकिन IMF से जान छुड़वाए बगैर हम कैसे प्रॉस्पेरिटी की तरफ? वो जो टाइम आप देखते हो ना, वो अल्लाह पाक जब हम पहुँचेंगे ना 2025 के जून में, फिर हम एक जो है ना एक अपनी जगह बनवा या मनवा चुके होंगे। अगर हम अक्लमंदी से चलें, और अल्लाह करे कि जो है ये आखिरी चांसेस हैं उमर, दिल तो कहता है बचत हो जाएगी और पाकिस्तान ने एक इम्पॉर्टेंट मुल्क बनना है। लेकिन क्योंकि ये 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट है। बीइंग अ पाकिस्तानी वैसे भी हमारा दिल तो धड़कता है, और हम तो यही कहेंगे कि पाकिस्तान का फ्यूचर अच्छा हो। जी, हमारा जीना मरना इसी से ही है। लेकिन जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही, उससे तो यूँ लग रहा है कि हम बेहतरी की बजाय रिवर्स गियर लगाया हुआ हमने। और हम इंशाल्लाह ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो
25 अप्रैल ये जो अभी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, जो है आपका इंटरव्यू हो सकता है उससे पहले आप चले जाएं। नहीं इंशाल्लाह ये तो वो जो है 25 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि कुछ अब कियोस्क में कमी आना शुरू हो जाएगी। सही है। मई जून, अच्छा फिर एक एरिया थोड़ा सा ख़तरनाक आएगा, उसमें पाकिस्तान फिर किसी मुल्क के साथ हेड ऑन ना चला जाए, वो होगा मिड जून से मिड जुलाई तक का टाइम। अब देखिए मैं दलील दे के इधर बात करूँ तो उस वक्त मार्स फिर फॉल करने जा रहा है। हाँ। क्योंकि मैं इल्म की बात करने वाला बंदा हूँ ना, मुझे कौन से इल्हाम होते हैं, वो नबियों की और अल्लाह के वलियों की सिफात है, तो वो मुझे वो नहीं होते। मैं आपका चेहरा देख के मैं बिल्कुल कुछ नहीं बता सकती जब तक मैं आपके सितारों को रीड नहीं करूँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि मियाँ साहब का फ्यूचर, अभी आपने उनके बारे में जितनी भी प्रेडिक्शंस की वो एज इट इज़ हुई, एक्यूरेट हुई, अभी आगे क्या फ्यूचर देख रही हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब का? वो इनकी जमात तो ये कह रही थी कि जी मियाँ साहब आएंगे वज़ीर आज़म बन जाएंगे, हमने अखबारों में इश्तिहार भी देखे, बड़ी बड़ी कैंपेन्स देखी वज़ीर आज़म। मेरी हालत पूछे क्या होगी कि या अल्लाह, फिर मैं जो है ना कि अब मतलब फंस जाते हैं ना आप पे क्रॉस भी लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग कहते हैं कि इनकी तो और पता नहीं मुझे क्यों सीरियस लिया जाता है, मेरे साथ और भी इतने लोग होते हैं मेरे ज़्यादा हिट लिस्ट पे होती हैं। वो इतनी बड़ी प्रेडिक्शंस और उनके नॉलेज का यूज़ इतना वसी नहीं है जितना आप कर रही हैं, तो जितना आपका फुट होल्ड ज़्यादा बड़ा होता है या उतना ही आपको ख़तरा भी ज़्यादा होता है। खतरा होता है कि कोई हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो उसके बाद आपकी तरफ उंगलियां उठने लग जाएंगी। अच्छा तो खैर नवाज शरीफ का फ्यूचर पे बात हो। देखिए नवाज शरीफ की जो उनके नवाज शरीफ साहब के बारे में मैंने यहाँ तक तो कहा था आएंगे, क्लीन चिट मिलेगी, और फिर मैंने कहा था कि वो अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करेंगे, किंग मेकर का रोल उनके लिए बेहतर है, जिस पे हाथ रखेंगे वही प्राइम मिनिस्टर होगा उनकी तरफ से जो है। तो आई थिंक इससे ज़्यादा पावर तो मुझे भी समझ नहीं आती कि मैं कहूँ कि वो एकदम से भाई को हटा के उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, ऐसा कुछ मुझे सच्ची बात है इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। प्राइम मिनिस्टर तो बन ही सकते थे वैसे, जहाँ भाई को बनाया खुद बैठ जाते, लेकिन वो कहते हैं मेजोरिटी नहीं मिली हमें, सिंपल मेजोरिटी होती तो हम शायद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनते। तो अब आप आगे ये देख रही हैं कि ये उनकी मैक्सिमम पीक है यहाँ पे, इतनी जितनी इन्होंने पावर यहाँ पे रिटेन की हुई है इससे ज़्यादा नहीं हो। बिल्कुल अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करेंगे, डिसीजंस मैं कह रही हूँ किंग मेकर का रोल उनका चलेगा। मुझे वो एज किंग के सामने यूँ नज़र नहीं आते। जरदारी साहब के लिए तो मुझे जब दिए जाती थी कि 2 नामों में से, तो मैं कहती थी जी एक जरदारी सब पे भाई। अच्छा जरदारी साहब, जरदारी साहब की आगे मुस्तकबिल सियासी क्या देख रही है? इसी तरह ही चलेगा जिस तरह? सर वो बहुत जो है जोड़ तोड़ के बादशाह, उनका ना चाइनीज जो स्टार है वो मंकी है। अब आप देखिए मंकी का दिमाग कितना वो मशहूर है, तो जो है वो हर सूरत हाल से बच के भाग। हाँ तो ये जो है ये जरदारी साहब को मैं हमेशा जब पढ़ती थी, मैं क्योंकि जब पढ़ना होता है तो मैं चाइनीज स्टार्स भी उनके निकालती हूँ, क्योंकि वो सिफात आती हैं इंसानों के अंदर भी। अच्छा वाह, तो उनका दिमाग माशाल्लाह इतना तेज है, जोड़ तोड़ के वो माहिर है, तो वो सेफ है।